अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है ये उन ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और उनके पेट में कीड़े हैं और वो उनको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो आज हम बात करेंगे टेप वर्म के बारे के अंदर कि पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं, आंतड़ियों में जो कीड़े होते हैं, जो जिनको पैरासाइटिक फ्लैट वर्म भी कहते हैं, ये रिबन की तरह लंबे होते हैं और टेप की तरह होते हैं, इसलिए इनको टेप वर्म कहते हैं। ये इंसानों और जानवरों की आंतड़ियों के अंदर, उनके निज़ाम के अंदर जो है ना वो रहते हैं। कैस्ट्रोडा जो एक होता है ना, एक क्लास है, उससे ये रिलेट करते हैं। फिर इनका जो साइज़ होता है वो चंद मिलीमीटर से लेकर कई सेंटीमीटर तक हो सकता है। इनकी लाइफ जो है वो बड़ी कम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होता है इनका। ये जो बालग टेप वर्म होते हैं ये आंतड़ियों के अंदर आते हैं और उनसे जो मुतासरा शख्स होता है उसके फुजले के अंदर ये आके तो अपने अंडे जो हैं या सेगमेंट जो हैं उनको ये छोड़ते हैं, जो प्रोग्लोटिड्स कहलाते हैं। ये जो कीड़े हैं ये होता ये है कि फुजले के अंदर ये होते हैं। जब इंसान कहीं फुजला करता है तो अगर वो उसको हाइजेनिकली ट्रीट ना किया जाए और वो बाहर फ़ज़ा के अंदर यानी चला जाए किसी वजह से, फ़र्ज़ करें कि इंसान ने, किसी आदमी ने एक आबादी के अंदर एक ऐसी जगह के ऊपर जो पब्लिक प्लेस है वहाँ अगर फुजला किया है तो वो जब वो ड्राई हो जाएगा तो वो फ़ज़ा के अंदर उड़ना शुरू हो जाएगा और जो इर्द गिर्द की चीज़ें हैं उनके ऊपर वो उनको पोल्यूटेड कर देगा। तो उन चीज़ों का इस्तेमाल जब कोई दूसरा शख्स करेगा तो ये जो टेप वर्म के लार्वे होते हैं या प्रोग्लोटिड्स होते हैं ये दूसरे इंसान की आंतड़ियों में चले जाते हैं, मुंह के ज़रिए उनके मैदे और निज़ाम के अंदर चले जाते हैं। तो वहाँ जाके वो अपने लार्वे बना लेते हैं और इस तरह करके इनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। इसमें होता क्या है कि अगर किसी बच्चे के पेट के अंदर कीड़े हैं तो उसका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, पेट दर्द होगा, कमज़ोरी महसूस करेगा मरीज़, उसके विटामिन की कमी हो जाएगी उसकी बॉडी के अंदर। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि कच्ची सब्ज़ियाँ या कोई ऐसे फल जो हैं उनको अच्छी तरह साफ़ करके धो के खाना चाहिए और जब भी खाना खाने लगें हाथ साफ़ होने चाहिए, हाथ धो के खाना खाना चाहिए, पानी जो है वो साफ़ सुथरा पीना चाहिए। इन चीज़ों की तरफ ज़रा अगर हम ध्यान करते हैं तो इससे किसी हद तक जो है वो बचा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में इनका इलाज कैसे किया जाता है। तो नाज़रीन, होम्योपैथी के अंदर 74 से ज़्यादा मेडिसिन ऐसी हैं जो कि टेप वर्म के लिए स्पेशली इस्तेमाल होती हैं। वैसे तो पैरासाइटिक वर्म जो हैं उनके लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं, लेकिन खुसूसन जो टेप वर्म हैं उनके लिए 74 मेडिसिन हैं। तो आज मैं 3 मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगा कि जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं और बहुत रैपिड एक्शन करती हैं और बहुत ज़बरदस्त वो इनको ट्रीट करती हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है साइना। साइना एक होम्योपैथी की बहुत ही वेल नोन मेडिसिन है, पॉलीक्रेस्ट रेमेडी में इसका शुमार होता है, वेल प्रूव्ड मेडिसिन है। तो लेकिन ये उन बच्चों के लिए इस्तेमाल होगी जिनके पेट के अंदर कीड़े हैं, जो बहुत चिड़चिड़े हैं, ज़िद्दी हैं, बदमजाज हैं, मारते हैं, काटते हैं, ठीक है, आप हर वक्त नाक के अंदर उंगली डालते हैं। और बाज़ का ये मेडिसिन जो है उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल होती है जिनको फिट्स होते हैं, दौरे पड़ते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं कीड़ों की वजह से, उनकी आँखों के अंदर भींगापन आ जाता है, उनके पेट में दर्द होता है और मक्खद के ऊपर ख़ारिश होती है। अगर इस तरह की अलामत हैं और बच्चे के पेट के अंदर कीड़े हैं तो आप साइना जो है वो 30, 200 या 1 एम्पोटेंसी में इस्तेमाल करवा सकते हैं अपने डॉक्टर की मशावरत के साथ। और जो दूसरे नंबर पे मेडिसिन आती है वो उसका नाम है कमाला। कमाला को जो मेडिसिन है ये ज़माना कदीम से क्रूड फार्म के अंदर हर्बल मेडिसिन के तौर पे भी इस्तेमाल होती आई है और इसको कमीला भी कहते हैं आम तौर पे।
तो ये भी टेपवर्म के लिए और पेट की दूसरी किस्म के कीड़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। और इसको अगर आप होम्योपैथिक पोटेंसी में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती है और बहुत जल्द जो पेट के कीड़े हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस मेडिसिन को आप 3x से 200 पोटेंसी तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो मेडिसिन आती है वो है फ्लेक्स मास। फ्लेक्स मास को मेल फॉर्न भी कहते हैं। ये मेडिसिन भी जो है ये ज़माना कदीम से हर्बल मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल हो रही है और मुख्तलिफ़ किस्म के जो पैरासाइटिक वर्म्स हैं उनके लिए इस्तेमाल होती है। टेप वर्म के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि ये मेडिसिन जो है ये हाईली टॉक्सिन है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है और इसको आपने मदर टेंक्चर के अंदर या लो पोटेंसी के अंदर या क्रूड फार्म के अंदर इस्तेमाल नहीं करना, जैसा कि हर्बल मेडिसिन के तौर पे होता है। तो अगर इस मेडिसिन को आप होम्योपैथिक पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो बहुत अच्छा होगा और ये सेफ भी हो जाएगी, क्योंकि जितना हम होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ये क्रूड फार्म से दूर चली जाती है तो उससे ये होता है कि उसके जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट होते हैं वो बॉडी को मुतासर नहीं करते और इसका बच्चा जो होता है वो भी चिड़चिड़ा होता है, बदमजाज होता है। साइनस से इसकी अलामत बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं, पेट में दर्द भी होता है। अच्छा, नर्वस कंप्लेंट्स के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अगर बच्चा चिड़चिड़ा है, परेशान रहता है, बेचैनी महसूस करता है तो ये फ्लेक्स मास जो है ये बहुत अच्छा काम करेगी। तो नाजरीन, बहुत सारी मेडिसिन है इसके लिए, लेकिन एक वीडियो के अंदर हम 2-3 मेडिसिन से ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। तो उम्मीद है आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ गेन किया होगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। अस्सलाम वालेकुम।